ऐसा दिल में सोचा था कि बिग बॉस में जाऊँगी, बट मैं ना कलर्स का मेरे लिए बहुत मुश्किल था बिग बॉस में जाना। कंट्रोवर्सी चीज़ें हुई मेरी लाइफ में। 4-5 राउंड हुए। फिर राउंड होने के बाद जब गए तो मेरे फेस पे मुखौटा। अच्छा, वो जो इंटरव्यू हुए हैं, वो जो 3-4 क्या सवाल पूछते हैं उसमें? जैसे नॉर्मली मैं आपसे बात करती हूँ, वैसे ही आपसे बात करते हैं। अर्चना आपका 1 दिन पहले मुझे गोरी का पता था, क्योंकि गोरी होटल में रुकी। अच्छा, मुझे बताइए कि आपके बकेट लिस्ट में कभी ये था कि आपको बिग बॉस में जाना है? क्योंकि हम जैसे फैमिली बैकग्राउंड से हैं ना, हमारे सपने अलग होते हैं। ऐसे रियलिटी शो में जहाँ शुरू ही कंट्रोवर्सी से होता है, जी। ऐसा ये कैसे आया आपकी लाइफ में और क्या कैसे शुरुआत हुई बिग बॉस? देखो, मैंने एक बार ऐसा दिल में सोचा था कि बिग बॉस में जाऊँगी, बट मैं ना कलर्स का फेस थी, ना मैं कोई टीवी सीरियल का थी, ना मैं कोई बड़ी एक्टर थी, ना कुछ थी। मेरे लिए बहुत मुश्किल था बिग बॉस में जाना, बट जब चीज़ें हुई, कंट्रोवर्सी चीज़ें हुई मेरी लाइफ में, फिर उसके बाद मुझे कॉल आया गया और मैंने जब अप्लाई किया अपना प्रोफाइल, और मैं जब उन लोगों से मिली, मेरे 5 राउंड हुए, तो उसमें जब सिलेक्शन हो गया, तो जब एंड टाइम में जब मैं बिग बॉस के अंदर चली गई ना, तब मुझे यकीन हुआ, अच्छा अर्चना फाइनली अब आ गई है, अब नहीं नजर लगेगी तुझे। मतलब तब तक मैं शॉक्ड था कि मतलब नजर लगेगी नहीं लगेगी, तो मैं फिर फाइनली यकीन हो गया कि हाँ भैया, अब तो मैं पहुंच गई। पहुंच गई भैया, हाँ, एकदम से पहुंच गई भैया। अब तो दरवाज़ा बंद हो गया, अब जिसको नज़र लगानी है लगाओ। अच्छा, जी। मुझे ना प्रोसेस जानना है। क्या है ना हाँ। कि बिग बॉस क्या है ये सबको पता है, जी। पर वो लोग ऑडिशन कैसे लेते हैं, कैसे कॉल आता है, क्या पूछते हैं, क्या बातचीत, क्या क्राइटेरिया होते हैं? आज वो अर्चना गौतम हमें बताएँगी। क्या था पहला पहला प्रोसेस स्टेप क्या था? एक्चुअली एक कास्टिंग डायरेक्टर था, उसको मैंने बोला कि मुझे भैया बिग बॉस में जाना है, क्या है? तो वो कहता है कि ठीक है, तुम्हारी प्रोफ़ाइल मैं भेजता हूँ। प्रोफ़ाइल भेजा, उसके बाद वहाँ से मुझे कॉल आया। कॉल आया, फिर मैं ऑफ़िस में गई। ऑफ़िस में जाके मेरी ज़ूम पे मीटिंग हुई। लैपटॉप रखा था, तो वहाँ पे जो बड़े हेड हैं उन लोगों ने मीटिंग की। फिर उसके बाद दूसरा राउंड हुआ, फिर तीसरा राउंड हुआ, ऐसे ही मेरे 4-5 राउंड हुए। फिर राउंड होने के बाद जब मैं फाइनल वाले दिन तैयार-वैयार होके गई, तो मेरे फेस पे मुखौटा बनाया गया था, कोई जोकर का, सबके जोकर का मुखौटा लगा होता है, आप रिवील नहीं कर सकते कि कौन है, क्या है। जब आँख पे पट्टी बाँध के अंदर चले गए, तब यकीन हुआ कि भैया अब तो बिग बॉस में आ गई, अब कोई टेंशन नहीं है, अब असलियत में ही आ गई मैं। तो मतलब मुझे यकीन ही नहीं था। अच्छा, वो जो इंटरव्यू हुए हैं, वो जो हुँ। 3-4 क्या सवाल पूछते हैं उसमें? कैसे सवाल होते हैं? किस बारे में जानते हैं वो लोग? वो आप न जैसे नॉर्मली मैं आपसे बात करती हूँ, वैसे ही आपसे बात करते हैं। अर्चना आपका नाम क्या है? अच्छा, क्या किया है आपने? अच्छा, मतलब लाइक कहाँ से बिलॉन्ग करती हो, क्या नहीं है? नॉर्मली आपसे बातचीत में ही वो अ, मतलब क्रिएटिव इतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं कि उनको बात करके पता चल जाता है कि किसमें क्या चीज़ है। तो मेबी शायद उनको पसंद आया होगा मेरे अंदर कुछ ना कुछ, तो मैं बिग बॉस में थी। कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ। है ना? हर रोज़ प्रोमो कट रहा था और आप बोल रहे हो कुछ ना कुछ। अच्छा। अच्छा, मुझे मुझे एक और बात जाननी है, वो क्या हो जाता है ना, अब घर के अंदर जा रहे हैं तो एक एक्साइटमेंट बन जाता है, जी। कौन साथ में जा रहा है? कौन है? हाँ। अच्छा, सलमान सर मिल गए तो ये पूछूँगी, ऐसा हुँ। कुछ रख के गए थे दिमाग में? कुछ भी नहीं, और इनफैक्ट मुझे तो पता भी नहीं था, क्योंकि उन लोगों तो कुछ लोगों को पता था, जैसे कि शालीन भनोट को पता था टीना आ रही है, सौंदर्य को पता था गौतम आ रहा है, गौतम को पता था सौंदर्य आ रही है, इन लोगों को सबको पता था। इनका तो कनेक्शन है ना सर्कल हाँ, वाले। हाँ, बट मेरा एक ऐसा कनेक्शन था कि मुझे किसी का भी नहीं पता था कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। 1 दिन पहले मुझे गौरी का पता था, क्योंकि गौरी होटल में रुकी हुई थी, तो मेरे पास किसी का कॉल आया कि मेरी एक आर्टिस्ट आ रही है, बट मैं जानती नहीं थी। तो उन लोगों ने बोला था कि बात कर लो, बट मुझे बिग बॉस के अगेंस्ट नहीं जाना था, तो इसलिए मैंने गौरी से भी बात नहीं की, ना किसी से पता थी। बट हाँ, मुझे पता था कि कोई एक हरियाणा की लड़की आ रही है, ना मैं उसका नाम जानती थी, ना कुछ। तो ऐसा था, मतलब मैं एक ऐसी लौती थी जो जिसको पता ही नहीं था कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। गोरी से बात कर लो, क्या बात कर लो? पता नहीं इन लोगों का चक्कर चलता है कि तू मुझे नॉमिनेट मत कर, मैं तुझे नॉमिनेट नहीं करूँ, ये बोल रहा था। ओह! जो शालीन का घर शालीन, में पता हाँ, चल गया। हाँ, तो अच्छा, भैया अच्छा। मैंने कहा ना, ना भैया, मेरे तो पहली बार जा रही हूँ मैं। हाँ। पता चला कहीं कहीं को कुछ लीक-वीक हो गया तो मुझे रख दे, तो मेरे को तो पहले बिग बॉस इम्पोर्टेंट है, अच्छा, बाद में लोग इम्पोर्टेंट है। मतलब घर में जाना इम्पोर्टेंट था, हाँ, मुझे ना दुनियादारी से मुझे हाँ, लेना-देना मुझे नहीं। मीटिंग नहीं बनानी अपनी, कुछ भी। अच्छा, घर में चले गए, कैमरेज़ इतने सारे हैं, कुछ लोग कहते हैं इतना कैमरा, उतना कैमरा है, जितना भी कैमरा हो, कैमरा कैमरा होता है, हाँ। डर नहीं लगा? इतने सारे लोग, बड़े-बड़े लोग जिनका
ऑलरेडी फैन बेस था? नहीं, पहले पता है क्या था, पहले होता है ना यार, सेलिब्रिटी आ रहे हैं हाँ, और मैं भी सेलिब्रिटी हूँ, हाँ। तो मतलब थोड़ा-सा कॉन्शियस होना पड़ता है। और कैमरे, अच्छा पहले था एक कैमरे-वैमरे, फिर जब आप रहने लग जाते हो ना तो आपको कैमरे होते तो हैं पर इग्नोर चीज़ें होती हैं कि यार अब हर चीज़ आप 1 दिन एक्टिंग कर लोगे, 2 दिन एक्टिंग कर लोगे, 3 दिन आप हुँ। ऐसे सीधे बैठोगे, फिर तीसरे दिन तो भैया ऐसे ही बैठना पड़ेगा, है कि नहीं? ट्रू, तो ऐसे कितना ही एक्टिंग कितना करेंगे? करोगे? अभी भी तो हम बस ऐसे बैठे ताकि फ्रेम खराब ना हो, हाँ, पर मौका मिलते हुए तो वही चीज़ें हैं। आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कर लेते, फिर उसके बाद भैया जैसे हो, जैसे आपने देखा होगा सारी लड़कियाँ, जैसे कि अपने सौंदर्य की बात करूँ, वो अपना टिप-टॉप होके, निमृत हाँ। टिप-टॉप होके रहती थी। मैं एक ऐसी रहती थी कि मैं कैसी लग रही, कैसी नहीं लग रही भैया। अब हर वक़्त मेकअप थोड़ी ना मैं लगाए रखूँगी, जिसको मैं ऐसी पसंद हूँ, वो ऐसी ही पसंद करेगा। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chucker's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new